अभी यहाँ तक पैसे के प्रश्न भी छूटते। आश्चर्य की बात, लंदन में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कुछ पूछे नहीं, पर कोई भी जो सहयोगी है ऐसा नहीं जिसके पास नौकरी है। जो सहयोग में आता उसको नौकरी मिल जाती, क्योंकि परम चैतन्य जो इसकी सरकार बड़ी जबरदस्त है। आप अगर भगवान के दरबार में आ गए तो आपकी एक एक चीज को इतनी सुंदरता से देखेंगे, छोटी छोटी चीज भी इतनी बढ़िया बना देंगे कि आप कहें ये कैसे बने, ये कैसे हो। देहरादून के प्रति लोगों का कहना है कि यहाँ लोग बड़े अंग्रेज हैं और इसलिए ये सहयोग में नहीं आ सकते। और जब इंग्लैंड में आ गए तो यहाँ के अंग्रेज क्यों नहीं आए? साहब लोग हैं यहाँ, सब लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मुझे मैंने बहुत साहब आ गए, इसमें कितने सारे साहब बैठे हैं यहाँ, तो आप लोग क्यों नहीं आएंगे अंदर? तो आप हृदय में तो आप हिंदुस्तानी। ये बड़ी भारी गौरव की बात है। ये समय आया हुआ है और इस समय में कार्य होना है। अब दिमागी जमा खर्च इसमें नहीं है, दिमाग से परे, बुद्धि से परे आपको जाना है। अगर आप कहें ये कैसे वो कैसे, इसका कोई जवाब नहीं। आप बताइए ये फूल कैसे बढ़ता है, बताइए जीवन प्रक्रिया, उसको आप कैसे बताइए? बहुत से डॉक्टरों को भी हम बता सकते हैं कि सहयोग से अनेक रोग ठीक है, अनेक। आपके यहाँ के लीडर ही हैं, आप जानते हैं, उनको ब्लड कैंसर था, वो ठीक हो गया, मैंने नहीं किया। इसी प्रकार आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, बौद्धिक स्थिति ठीक हो जाती है, सामाजिक, राजकीय, सबसे अधिक तो आध्यात्मिक, जिससे आनंद का स्रोत और प्रेम, अनुकंपा, अनुराग, कंपैशन सबके लिए ऐसा बहता है, ऐसा मजा आता है। फिर इतने संतोष में मनुष्य आ जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है, क्योंकि अंदर वो देवदूत ही है। समझ आप सब इसी काबिल हैं और इसको आज आप प्राप्त करें। क्षमा कीजिए, इस बार एक ही दिन के लिए मैं आई हूँ, पर अगले समय और भी दिन के लिए यहाँ जरूर रहूँ, क्योंकि पिछली मर्तबा मैं 3 दिन के लिए थी, 3 दिन तक बीमारी लोग आते रहे, कोई कायदे के आई नहीं। मैंने कहा यहाँ कोई बीमारी के सिवा इंसान रहते हैं कि नहीं रहते? 3 दिन उन्होंने सिर्फ बीमारी के, ये बीमारी ठीक करो, वो बीमारी ठीक करो, और फिर वो आते नहीं सहज में। अब ऐसा है कि कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि जो दिए जलने ही नहीं वाले उनको ठीक करने से क्या फायदा भाई? जो दिए जलेंगे उन्हीं को ठीक करें। आशा है, आज तो बहुत यहाँ हेल्दी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ कि आप लोग इसे प्राप्त करें। और फिर क्या करना पूछा तो मैंने कहा अब मौज करो बस, लेकिन ध्यान थोड़ी देर करना चाहिए जिससे आपकी प्रगति होगी। और ध्यान में क्या करना है यहाँ लोग बताएंगे। ऐसे तो मैंने जाने हजारों लेक्चर हिंदी भाषा में ही दिए हैं और भाषा में दिए हैं, उसके आपको टिप्स वगैरह सब मिल जाएंगे, पर पहले आपको जमना पड़ेगा। तो पहली स्थिति आती है, उसको कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, जिसमें कि निर्विचारिता आ जाती है, आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। और दूसरी स्टेट को कहते हैं निर्विकल्प, जिसमें आपके कोई विकल्प ही नहीं रह जाता, आप जान जाते हैं कि आप आत्म साक्षात्कार के अधिकारी आपने प्राप्त कर लिया। ये दोनों स्थितियां किसी किसी को एक साथ ही आ जाती, ये तो उनके गहरेपन पे, पूर्व जन्म के पुण्य को निर्भर होता है। और कोशिश करने से सभी लोगों को निर्विकल्पता आ जाती है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, क्या क्या बताऊं आपको, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ है। अमजद अली का नाम आपने सुना होगा, ये पहले बिल्कुल बजाना ठीक से नहीं बजा पाते थे, अब उनका नाम कितना है। उनके साथ में भी सिफात हुसैन खान साहब है, उनका भी यही हाल है। बहुत सारे हिंदू है, मुसलमान है, सब लोगों ने इसे प्राप्त किया, सूफियों ने इसे प्राप्त किया है। और इस तरह से सब समझ गए हैं
कि हम लोग जो अपने को अलग अलग समझते हैं, हम एक ही परमात्मा के अंग और प्रत्यंग हैं। इसलिए आपके अंदर जो नई धारणा आती है, नया डायमेंशन आता है, वो है सामूहिक जीवन। माने आप दूसरों को भी जान सकते हैं, उनके कौन से चक्र खराब, आपके भी चक्र आप उंगलियों पे जान सकते हैं, दूसरों के भी जान सकते हैं। अगर आप जान जाए कि किस तरह से अपने चक्र ठीक करने हैं और दूसरों को ठीक करने हैं, तो आप सबकी मदद कर सकते हैं और उसके लिए बहुत समय नहीं लगता। थोड़े समय में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप जान जाते कौन सी चीज अच्छी कौन सी बुरी। मुझे बताने की जरूरत है, मैं किसी से भी कुछ डोंट बात ही नहीं करती। डोंट कह दिया तो आधे लोग उठ के चल देंगे, आजकल के जमाने में कौन सुनने चला। इसलिए सिर्फ ये है कि आप कुंडलिनी के जागरण को प्राप्त करो और उसके बाद देखो कि आप क्या, फिर अपने प्रति इतनी श्रद्धा, इतना गौरव और इतना मान आ जाता है कि आदमी गलत रास्ते जाता ही नहीं। एक बात इसमें और है कि इसकी जबरदस्ती नहीं हो सकती, जबरदस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी। आप चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, ये आपकी स्वतंत्रता, वो मैं ले नहीं सकती। इसलिए इसमें किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं हो सकती। जिन महोदय को या देवियों को नहीं चाहिए आत्म साक्षात्कार, वो कृपया चले जाए, वो यहाँ से कृपया चले जाए और दूसरों को बैठ करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चले जाएं और ये सबसे बड़ी हमारे ऊपर कृपा होगी। आप लोगों से ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आपको आश्चर्य होगा। सिर्फ इतना है, जरा बैठ जाए सब लोग, सब मेरी ओर इस तरह से हाथ कर लें। आशा है आपके पैरों में जूते नहीं होंगे, जूते हटा लें, दोनों हाथ इस तरह से सीधे, क्योंकि ये 5 चक्र है ना, 6 और 7, ये सिंपैथेटिक की एंडिंग्स है दोनों साइड, और इसी में आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हाथ करें। अब आपको क्या महसूस होगा? एक तो आपके तालु भाग से ठंडी या गर्म हवा आएगी। कबीरदास जी ने कहा है, शून्य शिखर पर अनहद बाजी। पहले यहाँ जाकर के ठोकती है ना कुंडलिनी, तो पल्सेशन वहां था, और उसके बाद खोलने के बाद में उससे ठंडी ठंडी हवा, कभी कभी गर्म भी आती। अगर आप सबको माफ कर दे पूर्ण हृदय से, तो बिल्कुल ठीक हो जाए। माफ करिए या न करिए, आप करते कुछ नहीं है, लेकिन जब आप माफ नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। आप अपने को सता रहे हैं, जिसने आपको तकलीफ दी वो तो आराम से बैठे, तो आप सबको एक साथ माफ कर दीजिए। और दूसरी बात ये कि अपने प्रति श्रद्धा रखें, मैंने कहा प्रेम रखें, और ये कोई नहीं सोचे कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने ये पाप किया। ये जो आपको बताते हैं वो स्वयं पापी है। आप इंसान हैं, इंसान गलती करेगा ही, कोई भगवान तो नहीं। लेकिन ये परम चैतन्य जो है, ये ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षमा का सागर है। इसलिए आप कोई भी गलती करते हैं, उससे क्षमा करते हैं। इस सागर के आगे कुछ रुकेगा नहीं, इसलिए अपने को किसी तरह से भी नीचे न गिराएं और सबको क्षमा करते हैं।